हेलो एवरीवन। सो गाइस, जेकेएसएसबी जेई एग्जामिनेशन जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहा है बहुत सारे बच्चों के अंदर ये सवाल आ रहा है कि प्रिपरेशन तो सर स्टार्ट कर रखी है और उसी के हिसाब से पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इस प्रिपरेशन को आगे कैसे लेकर जाएं। और यहाँ पे जो बात होती है कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, स्कोर कितना होना चाहिए, अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बात करें तो सब यही सोच रहे होंगे कि सर 120 नंबर के एग्जामिनेशन में हमारे इसको 100 प्लस अचीव करना है। अगर 110 अचीव करना है, 105, 106, 115, तो किस तरीके से स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए जिससे कि श्योर शॉट सिलेक्शन हमारा फिक्स हो जाए, उसी के बारे में बात करेंगे गाइज। और बताऊंगा कि कंटेंट, बेस्ट कंटेंट फॉर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और लेवल को जज करना एग्जामिनेशन तरीके से करना है। देखिए, सबसे पहले तो बात करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल बात करूँगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि टेक्निकल का ही पेपर आपको देखने को मिलेगा 120 क्वेश्चन, राइट। अब इस 120 में से टोटल 120 मैक्सिमम मार्क्स है और 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर इसके सिलेबस की बात करें, इसमें ड्यूरेशन तो 120 मिनट आपको मिलेंगे, ये तो आपको पता ही है। अगर इसमें एग्जैक्ट सिलेबस इसका देखा जाए, सिलेबस देख सकते हैं इसमें सर्वे 10 मार्क्स की, राइट। और इसमें इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, सिलेबस को बाइफरकेट करके लिखा गया है। अगर मैं बोलूँगा कि अगर आपको कवर करना है सर्वे तो पॉइंट कवर करेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। जितना ड्यूरेशन, अगर मान लो कि 4 मंथ का टाइम लेके चल रहे हैं हम लोग, वहाँ पे ये सर्वे जो है इसमें आप लोग को सिलेबस ओरिएंटेड आपको पढ़ाई करनी होगी। 4 मंथ के ड्यूरेशन में सभी सब्जेक्ट को अगर टॉपिक वाइज कवर करते हो आप, तो चांसेस होंगे कि टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, राइट। और वेटेज वाइज जैसे कि 15 मार्क्स वाले जो सब्जेक्ट हैं उस पर थोड़ा एम्फेसाइज करो, टॉपिक को देख लो कि कवर करा है कि नहीं, टॉपिक कोई मिस हो रहा है तो उस टॉपिक को फिर से एडिशनली पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से इन सभी सब्जेक्ट को आप टॉपिक वाइज कवर करेंगे तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। और आरसीसी जो है, ऑयल मैकेनिक्स जो है, और सर्वेइंग और स्ट्रक्चर सोम वाला जो पोर्शन है, ये कुछ पोर्शन ऐसे जो है ना जिसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस इजीली आपसे बन जाएंगे एग्जामिनेशन में, उसमें ज़्यादा घुमाएगा फिराएगा नहीं। फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन, इरिगेशन में भी 10 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज दिया हुआ है और सिलेबस जो है लिमिटेड है यहाँ पे। तो जिसका सिलेबस आपका लिमिटेड दिखाई दे रहा है उसको तो आपको अच्छे से कवर करना है। और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, अभी जो रीसेंट एग्जामिनेशन हुए थे जेकेएसएसबी सिविल वाले, जल शक्ति डिपार्टमेंट वाले, उसको भी देख लेना उसका पेपर। वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का यहाँ पे पोर्शन दिया हुआ है, साथ साथ में हाईवे इंजीनियरिंग का पोर्शन दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें जैसे आप करते हो, रेलवे इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सीपीएम, सीपीएम के भी क्वेश्चंस आते हैं। अब सीपीएम का 15 मार्क्स का वेटेज है जो कि बहुत अच्छा खासा वेटेज है। गाइज, यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, इन टॉपिक को अंडरलाइन करके अपने कॉपी में टॉपिक वाइज आप पढ़िए। साथ साथ में दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, मार्क्स, जैसे ये 15 मार्क्स का आपको सेगमेंट दिखाई दे रहा है। अब इस 15 मार्क्स को आपको कवर करना है तो टॉपिक वाइज आपने पढ़ लिया, और पीवाईक्यू क्वेश्चंस के लेवल को देखो, पीवाईक्यू में इस पोर्शन से किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे इसमें देखा आपने कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, राइट। उसके बाद आपने देखा कि स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फ्लेक्चर एंड शियर स्ट्रेसेस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन पोर्शन को अच्छे से कवर कर लो, इन दोनों पोर्शन को ज़्यादा अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वेटेज उसी हिसाब से सेट किया जाता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। थेरेटिकल क्वेश्चंस एक दो बन सकते हैं भले, जैसे यहाँ पे लिखा है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, टॉपिक मेंशन रहेगा लेकिन आपके पर्टिकुलर सिलेबस में, ठीक है। तो उस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा पोर्शन कवर करना है। और यूट्यूब पे तो डेली क्लासेस मैं ले ही रहा हूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कितने बजे से, बेस्ट क्वेश्चंस अगर बोल रहे हो सच मायने में तो 8 PM, ये टाइमिंग याद रखना। इस टाइम पे आपको प्रॉपर क्वेश्चंस की सीरीज़ मिलेगी। इस क्वेश्चंस की सीरीज़ को डेली अटेंड कीजिए इसी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इसकी क्लासेस भी अवेलेबल हैं जिन बच्चों को एक्सेस चाहिए,
वो इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन पे अड्डा 24/7 के। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो। गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में दिखाई देगा ये जेके एस एस पी जेई सिविल, ठीक है। ये सिलेक्शन बैच है। इस पर्टिकुलर बैच को मिनिमम प्राइस में लेना है तो ये डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको अप्लाई करो और यहाँ से आपको ये मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बैच जो है इफेक्टिव है आपके जेके एस एस बी जेई के टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए, प्रॉपर अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इसको मिनिमम प्राइस में किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है तो यू कैन यूज़ दिस कूपन कोड, जिससे आपको लोवेस्ट प्राइस में ये मिल जाएगा अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो क्लासेस निकल गई हैं कुछ क्लासेस वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी, टेंशन मत लेना। उस क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हो, और जो क्लासेस आप कमिंग हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे आपको चल रहे हैं। आप ज्वाइन कीजिए फटाफट, विलम्ब मत कीजिए, क्योंकि अब समय जो है ज़्यादा बचेगा नहीं, अगर देर कर दिए तो फिर वो सारा का सारा रिवाइज करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।